हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या आप सभी लोगों ने 13 से 16 तारीख की जो हमने करंट अफेयर्स आज सुबह-सुबह 6 बजे कवर की है, वो सभी लोगों ने कंप्लीट कर ली या नहीं? जल्दी बताओ। चलो, कर ली, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, वेरी नाइस। इसी के साथ शुरू कर देते हैं आज की 17 अगस्त की अपनी करंट अफेयर्स को ठीक सुबह 7 बजे, ठीक है? ठीक सुबह 7 बजे। चलो, यहाँ पर हम लोग 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज का पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने ये रहा। क्या कहना चाह रहा है कि रिसेंटली विच टास्क फोर्स वाज अनाउंस्ड बाय द यूएस सेंट्रल कमांड एज द फर्स्ट मल्टीनेशनल मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन टास्क फोर्स। क्या कहा, आप लोगों से पूछा गया कि अभी हाल ही में यूएस सेंट्रल कमांड ने पहली मल्टी नेशनल मल्टी डोन अटैक ड्रोन टास्क फोर्स के रूप में किसकी घोषणा की है? तो ये जो टास्क फोर्स है, इसका नाम क्या है? फाल्कन स्ट्राइक। ठीक है, बात की जाए अगर इस टास्क फोर्स के बारे में, तो ये मल्टी डोमेन टास्क फोर्स है। ये होगा क्या? ये कम बजट पर ऑपरेट करेगी और जो वन वे कामिकाज जो ड्रोन है ना, जो अटैक ड्रोन ड्रोन है कामिकाज, आप लोगों ने काफी सुना होगा, काफी चर्चाओं में भी ये रहते हैं। इनको 3 अलग-अलग वातावरण में संचालित करेगी, वायु, जमीन और समुद्र, तीनों जगह से ये संचालित करेगी। अच्छा, समुद्र में भी, समुद्र की सतह और पनडुब्बी समुद्र के अंदर से, दोनों जगह पर ये काम करेगी। मल्टीनेशनल इसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें जो यूएस के मिलिट्री पर्सनल्स थे, जो अलग-अलग रीजन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे कि वेस्ट एशिया हो गया या मिडल ईस्ट हो गया, वहां से भी जो मिलिट्री पर्सनल थे यूएस के, उनको इसमें इन्वॉल्व किया गया ताकि वहां का जो रीजन है ना, वहां की रीजनैलिटी में भी ये काम कर सके। अच्छा, नाम क्या है इसका? फाल्कन स्ट्राइक, याद रखना। अगला प्रश्न इसी के साथ, क्या कहा आप लोगों से कि रिसेंटली व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड एचएस इको फ्रेटर एमपीवी वेसल हैंडेड ओवर बाय द कोची शिपयार्ड लिमिटेड टू जर्मनी। क्या कहा गया? आप लोगों से कहा गया कि कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने जर्मनी को सौंपे गए दूसरे एचएस इको फ्रेटर एमपीवी जहाज को क्या नाम दिया है? तो इस जहाज को नाम दिया गया एमएस मारिया। बात करूं अगर मैं इस जहाज के बारे में, तो ये सेकंड है ना, ऐसे 8 जहाज देने हैं, ये सेकंड है अपने इस टाइप का जहाज। ठीक है, ये 7000 DWT आइस क्लास मल्टीपर्पज वेसल ये क्लास है जिससे ये जहाज बिलोंग करता है। इसका जो डिजाइनर है, इसके डिजाइनर है कौन? ग्रूट शिप डिजाइनर, जो कि कहाँ बेस्ड है? नीदरलैंड में बेस्ड है। अच्छा, अगर बात की जाए इस जहाज के बारे में, इसकी क्षमताओं के बारे में, तो इसको डिजाइन किया गया है वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग के लिए, जो कि हैवी, जनरल, कार्गो, जो कंटेनर है, ड्राई बल्क है या डेंजरस जो गुड है, उनके ट्रांसपोर्टेशन में ये जहाज काम करेगा। बात समझ में आई? नाम क्या है इसका? एमएस मारिया। Recently, what is the new name of India's first private branded लखनऊ दिल्ली ट्रेन? हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट ब्रांडेड लखनऊ दिल्ली ट्रेन का नाम क्या है ना? नाम क्या है इसका? देख पा रहे होंगे आप, प्राइवेट ब्रांडेड जो ब्रांडेड ट्रेन है, इसका नाम क्या है? स्प्राइट स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस। नाम क्या है इसका? स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस, है ना? इस पे जो ब्रांड है वो कौन सा है? स्प्राइट। स्प्राइट ब्रांडेड ये ट्रेन है। ठीक है, चलो। देन आप लोगों से बात की गई कि रिसेंटली विच यूनियन टेरिटरी बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च सीबीडीसी डायरेक्ट डीबीटी अंडर द पीएम गरीब कल्याण योजना। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सीबीडीसी आधारित डीबीटी शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये जो पहला केंद्र शासित प्रदेश है, ये है दादर एंड नागर हवेली। अच्छा, इसमें होगा क्या? अभी ये जो लॉन्च डेट है वो है 14 अगस्त 2026। रीजन का है जहां पर ये लॉन्च किया गया? चंडीगढ़ और दादर और नागर हवेली दोनों है। अच्छा, बात की जाए यहाँ पर ये जो मैकेनिज्म है ये क्या रहेगा? तो ये जो मैकेनिज्म है ये क्या रहेगा? जो सब्सिडी को पारंपरिक बैंक खातों की बजाय लाभार्थी के सीबीडीसी वॉलेट में सीधे प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल डिजिटल
या फिर डिजिटल रुपी या ई रुपी के फॉर्म में टोकन के रूप में भेजा जाएगा। अब मतलब जो भी लोगों को मिलना है वो लाभार्थी के खाते में ही सीधा भेजा जाएगा अ, ई रुपी के फॉर्म में, है ना, डिजिटल करेंसी के फॉर्म में। अब वो लोग निकाल के उसको खर्च तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको वो जाकर जो भी सर्टिफाइड फूड ग्रेन वाले हैं, जो अप्रूव्ड मर्चेंट है ना, वहां से वो लोग जो अपना लाभार्थी हैं, जो वो बेनिफिशरीज उसको प्राप्त कर सकेंगे। इससे होगा क्या, ट्रेसेबल हो गई, है ना, रियल टाइम परचेजिंग का पता रहेगा, क्योंकि भाई करेंसी फिक्स है, उस करेंसी को आप कहीं और खर्च नहीं कर सकते, जो मर्चेंट है जिनसे लेना है वो फिक्स है ना। इससे क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, रियल टाइम परचेजिंग का पता रहेगा, ट्रेसेबल होगी बेसिकली सारी चीजें। देन आप लोगों से पूछा गया कि रिसेंटली हु वाज द फॉर्मर चाइनीज premier known for the economic reforms and reconstructing of the state owned industries who passed away at the age of 97। तो अभी हाल ही में आर्थिक सुधारों और सरकारी उद्योगों के पुनर्गठन के लिए प्रसिद्ध चीन के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है, रोंगजी जू रोंगजी। क्या नाम है इनका? जू रोंगजी। अच्छा, ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने काफी सारे काम किए हैं बेसिकली चाइना के लिए। इन्होंने क्या क्या काम किए, जो इनसफिशिएंट स्टेट की मोनोपोलीज थी उनको इन्होंने खत्म किया, डिसमेंटल किया। इसके अलावा आयरन राइस बाउल को भी इन्होंने खत्म किया। इसमें होता क्या था, इसमें गारंटेड लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट मिलता था। इन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं है, इन्होंने खत्म किया उसको, और जिससे काफी छटनी हुई यहाँ पर लोगों की। ग्लोबल ट्रेड में भी इन्होंने काफी काम किया। इन्होंने चाइना को WTO में शामिल करवाया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 2001 में। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, इसके अलावा इन्होंने टैक्स रिफॉर्म लेकर आए हैं। इन्फ्लेशन को इन्होंने देखा है यहाँ पर चाइना में। और जो 1997 में एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उससे भी इन्होंने चाइना को बचाया। बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी चाइना के लिए। इनका भी निधन हो गया है। काफी काम किए हैं इकोनॉमिक तौर पर इन्होंने चाइना में। विच टू कंट्रीज आर होस्टिंग द 16th, कौन सा एडिशन, 16th एडिशन ऑफ वुमेन्स FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026। 2026 में जो महिलाओं का हॉकी वर्ल्ड कप होगा, उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा कौन? नीदरलैंड और बेल्जियम मिलकर इसकी मेजबानी करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 से 30 अगस्त 2026 में ये जो इवेंट है, टूर्नामेंट है, ये चलेगा। बेल्जियम में ये कहाँ होगा? बेल्जियम में ये वेवरे नाम की जगह पर होगा। और यहाँ पर जो स्टेडियम या जो अरीना रहेंगे वो कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ पर रहेगा बेलीफस हॉकी अरीना, और एक रहेगा यहाँ पर स्टेड जस्टिन पीटर्स। ठीक है। नीदरलैंड में जो वेन्यू रहेगा ये रहेगा अमस्टेल विन, जो वेन्यू है वो रहेगा। और यहाँ पर स्टेडियम रहेगा वेगनर हॉकी स्टेडियम। अब मैं आपको ये क्यों बता रही, सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा कि ये जो वेगनर हॉकी स्टेडियम है ये कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली ऑन विच रिवर द 444 मेगावाट विष्णुगाड विष्णुगाड पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। क्या कहा कि उत्तराखंड के चमोली जिले में 4444 मेगावाट के विष्णुगाड पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्माण इसका किया जा रहा है? तो अलकनंदा नदी पर इसको बनाया जा रहा है। अलकनंदा जो है वो एक मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, है ना। अलकनंदा आगे चलकर ही वो गंगा में कन्वर्ट होती है। अच्छा, लोकेशन क्या है? तो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, नियर पीपल कोट विलेज। अब इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? जैसे कि आप लोगों को पता चला, क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा, 444 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। डेवलपर कौन है इसका? THDC इंडिया लिमिटेड। और ये किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर इसको डेवलप कर रहा है। रिवर कौन सी है? अलकनंदा है। ठीक है, चलो। रिसेंटली बिटवीन विच टू स्टेशन विल इंडियाज फर्स्ट हाई स्पीड बुलेट ट्रेन
सेक्शन ऑपरेट इन द इनिशियल फेज ऑफ मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर? हाल ही में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के पहले चरण में देश की पहली बुलेट ट्रेन किन दो स्टेशंस के बीच संचालित की जाएगी? ये जो दो स्टेशंस है ये कौन से है? सूरत और बिलीमोर। ठीक है, दोनों कहाँ है? गुजरात में। अच्छा, ये जो रूट है कैसे कैसे फेज में कैसे कैसे इसका लेआउट बना है? तो पहले सेक्शन में सूरत से बिलीमोर तक ट्रेन पहुंचेगी, फिर वापी टू सूरत, वापी टू अहमदाबाद, फिर थाने टू अहमदाबाद, और जो फुल लिंक है फिर होगा मुंबई टू अहमदाबाद का। तो पहला सेक्शन कौन सा है? पहला सेक्शन है सूरत से बिलीमोर का। देन बात आती है आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। सुमित Sarkar, who passed away recently, was an eminent Indian scholar and author associated with which academic field? तो अभी हाल ही में जो दिवंगत हुए हैं सुमित सरकार, ये किस विषय में एक प्रसिद्ध भारतीय विद्वान और लेखक थे? तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के एक प्रसिद्ध विद्वान और लेखक थे। अच्छा, बात की जाए इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री में जो है वो डीपली फोकस किया है, जो नेशनल मूवमेंट्स है उनके बारे में इन्होंने डीपली फोकस किया है, जो कॉलोनियल रूल रहा है, जो सोशल हिस्ट्री रही है भारत की उस पर इन्होंने फोकस किया है। इन्होंने जो वर्कर किसान उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री को देखा है। इनके जो मेजर वर्क है वो कौन कौन से? स्वदेश मूवमेंट इन बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, मॉडर्न इंडिया और राइटिंग सोशल हिस्ट्री, ये इनके कुछ मेजर वर्क है। ठीक है, ये भी याद रखना, इनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया। रिसेंटली व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल ग्रीन कैपेसिटी? भारत नवीनीकरण ऊर्जा में स्थापित क्षमता में विश्व में किस स्थान पर है? तो नवीनीकरण ऊर्जा के मामले में भारत थर्ड पोजीशन पर है। भारत ब्राजील से आगे है। ब्राजील में लगभग 228 गीगावाट की कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी की, और भारत में 250 वो गीगावाट की कैपेसिटी पर भारत पहुंच चुका है। इसी के साथ भारत की थर्ड रैंक है ना। भारत में जो राजस्थान और गुजरात राज्य है इन्होंने काफी अच्छा काम किया है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को लार्ज स्केल पर अपनाने में। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल की क्लास में, तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, और जो पीडीएफ है पीडीएफ का लिंक मैं पिन भी करवा दूंगी कमेंट बॉक्स में। बात समझ में आई? वहां से भी आप पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर तो आपको तुरंत क्लास के बाद पीडीएफ मिल ही जाएगी। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में ठीक सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप लोग बस अपने नोट्स पूरे कर लेना और शिद्दत ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहना। टेक केयर, बाय बाय। और क्लास कैसी लगी ये भी बता देना, है ना। काफी मेहनत से मैं आप लोगों की क्लास ले रही हूँ बीमार होने के बाद भी, इसलिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करना जिससे मुझे मोटिवेशन आए, मुझे पॉजिटिविटी मिले। ठीक है, ओके, बाय बाय।